नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में हुए भूमि घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा मामले में संलिप्तता के आरोप में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर चुकी है, परंतु फिर भी ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा। हरिद्वार के इस जमीन प्रकरण पर जनसंघर्ष मोर्चा ने इस घोटाले में शामिल लोगों और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसी क्रम में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी की अगुवाई में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव कर इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। हरिद्वार नगर निगम के द्वारा जो लगभग 54 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई, उसका मूल्य 14 करोड़ रुपए था। वो कूड़े के ढेर से लगती हुई जमीन है और रातों रात उसका लैंड यूज करके जिस तरह से अधिकारियों ने उस घटना को अंजाम दिया, 40 करोड़ रुपए की चपत सरकार को लगाई। इसकी जांच सीबीआई से इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि इसमें मास्टरमाइंड अधिकारी, बहुत बड़ा जालसाज अधिकारी, जिसके निर्देश में, जिसके दबाव के चलते ये पटकथा लिखी गई उस भूमि को खरीदने की। लेकिन वो जो मास्टरमाइंड है अधिकारी, वो आज भी पिक्चर से बाहर है। उस अधिकारी को शिकंजे में लेने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि इसमें सीबीआई जांच हो। सरकार ने उसमें जांच कराई। आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान जी, उन्होंने इन अधिकारियों को दोषी पाया और ये निलंबित भी हो गए। लेकिन वो अधिकारी आज भी पिक्चर से बाहर है। इस अधिकारी को शिकंजे में लेने के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी सीबीआई जांच हो, जिसने 40 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व का सरकार को बचाया, जनता की गाड़ी कमाई को लुटाने का काम किया। जिसका नाम का डिस्क्लोज भी कर रहे हैं, तमाम 54 करोड़ रुपए में खरीदी, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसमें छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर ने रुड़की में विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने काम की गुणवत्ता को भी जांचा और विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ उन्होंने का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। आपको बताते चले कि रुड़की में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। हरिद्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया और साथ ही रुड़की में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। स्वच्छता और जल संरक्षण पर जोर दिया है। साथ ही ग्राम पंचायतों को आय बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वच्छता और जल संरक्षण को लेकर तमाम तरह की बातों का जिक्र किया और साथ ही उपायों के बारे में बताया गया है। खबर लालकुआं से है, जहां पर बीते 3 साल पहले रेलवे प्रशासन द्वारा नगीना कॉलोनी से हटाए गए लोगों ने अपने पुनर्वास की मांग को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम पर, जिसमें उन्होंने जल्द पुनर्वास न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। यहां उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी के नेतृत्व में पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। न 28 मई को तोड़ा गया, 2022 28 मई को, और दक्षिण कानूनी जो पूरा उचार दिया गया है, तो उनके बारे में हमें धरना पसंद करना है। और हमको अभी भी कोई मिलने का कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पे हमें आवाज उठाना पड़ा है। तो हमारा जो पुनर्वास होना चाहिए। हमारे घर गरीब मतलब किराए में रहने के बाद मजबूर हैं, क्या खाएंगे, क्या किराए देंगे। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया गया लालकुआं तहसील में, इसका जो मुख्य उद्देश्य था 2022-23 में जो है नगीना कॉलोनी में हमारे हजारों गरीब परिवारों को
सरकार के द्वारा जो है रेलवे के कहने पर उजाड़ दिया गया। आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है, 2011 में मेरे द्वारा तहसील लालकुआ में जो है 12 दिन का आमरण अनशन किया गया था। उस आमरण अनशन के बाद हमारे जो है तत्कालीन जो एसडीएम साहब उप जिलाधिकारी महोदय थे, उनके द्वारा लिखित में इन्हें रेलवे में बैठे हुए गरीबों के पुनर्वास और इनके जो है पुनर्वास की मांग को लेकर के उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था 11/9/2011 में कि इन गरीबों का जो है रेलवे के द्वारा उजाड़े जाने से पहले इनका पुनर्वास किया जाएगा। इसके लिए उनके द्वारा कहा गया था कि राजस्व भूमि लालकुआ में नहीं है, लेकिन हम वन भूमि में जो है इनको बसाने का प्रयास करेंगे। बीते दिनों देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश हुई है। वहीं केदारनाथ धाम में भी सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग जंगल चट्टी के पास बाधित भी हुआ, जिसके बाद यात्रा रोक दी गई। और वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूंगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। एक दो डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं जिनमें ज्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। और जगह मैं समझता हूं कि अनेक जगहों पर में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूंगा कि ज्यादातर जगहों में बारिश रहने वाली है। साथ में वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है स्टेटस वार्निंग का, और उसमें जो हैवी रेन है उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल के लिए वो रखा गया है। बाकी जगह हल्की से मध्यम बारिश होंगी और इसके साथ साथ जो इंटेंस स्पेल है इक्का दुक्का वो जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी हिल्स में खासकर। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक एमडी रीना जोशी सोमवार को काठगोदाम स्थित निर्माणाधीन रोडवेज बस टर्मिनल और वर्कशॉप के निरीक्षण पर पहुंचे। उनके साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एसडी जोशी ने निर्माण कार्य की धीमी गति पर असंतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए सरकार द्वारा स्वीकृत 67 करोड़ रुपए का बजट सही उपयोग के निर्माण को शीघ्रता से पूरा जो है वो किया जाए। मैंने ये काठगोदाम बस टर्मिनल और वर्कशॉप का निरीक्षण किया। वहां पे आरएम वर्कशॉप भी बन रही है, रीजनल वर्कशॉप भी बन रही है, तो उसका निरीक्षण किया। तो काम अभी प्रगति नहीं चल रही है, असंतोषजनक है। तो इसके लिए उनको निर्देशित किया है कि चूंकि फंड हम लोग ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, तो उसको उनको निर्देश दिया है कि उसको जितने भी काम पेंडिंग है उसको तत्काल पूरा करें, ताकि हमारा जो यहाँ पे से ऑफिस भी शिफ्ट होने हैं और बस के संचालन भी वहां से शुरू होने हैं, तो वो यथाशीघ्र शुरू किए जा सके। नहीं, ये कंस्ट्रक्शन का वर्क है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वर्कशॉप भी चल रही थी, संचालन भी चल रहा था, तो इनको थोड़ा सा शिफ्ट वाइज करना पड़ा था। बाकी ऐसा कोई डिले नहीं है। मतलब कंस्ट्रक्शन में जो डिले होता है, थोड़ा बारिश की वजह से इन लोगों ने बताया कि थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन इनको निर्देश दिया जा चुका है कि उसको तत्काल पूरा करें। प्रॉब्लम नहीं, इनको फंड टाइमली ही मिला है सबको। देहरादून से हरिद्वार आते समय हरियाणा के पर्यटकों ने वाहनों से साइड देने के लिए अपनी कार से, आपको बताते चले कि हथियार हवा में लहरा दिया, जिसके बाद किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस कप्तान अजय सिंह ने सख्त एक्शन के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने रायवाला थाना पुलिस को संबंधित पर्यटकों के वाहनों को रोककर कार्रवाई करने को कहा है, जिसके बाद पुलिस टीम ने हथियार लहराकर दहशत फैलाते हुए अरेस्ट कर लिया है। हालांकि लोगों में भय का माहौल पैदा करने के आरोप में पुलिस ने वाहन सवार 2 महिलाओं समेत 9 पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं ऋषिकेश में दमकल विभाग ने हरिद्वार रोड स्थित हिंदुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्री में फायर उपकरणों का निरीक्षण किया है। इस दौरान फायर आग से बचाव के उपायों को परखा, लेकिन कर्मचारियों में दक्षता की कमी देखने को मिली, जिसके बाद मौके पर
फायर विभाग के अधिकारियों ने इंडस्ट्री के कर्मियों को फायर उपकरण चलाने का प्रशिक्षण दिया और साथ ही उनको आग बुझाने के तरीके सिखाए। फायर अधिकारी सुनील सिंह रावत ने कहा कि गर्मियों का समय चल रहा है। कोलूखेत इको टैक्स बैरियर पर जाम की वजह से पर्यटकों, स्थानीय लोगों, व्यापारियों को भारी परेशानियां हो रही हैं। जाम के कारण वाहन खड़ा करना मुश्किल हो जाता है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा। व्यापारी कहते हैं कि पर्यटन सीजन होने के बावजूद उन्हें नुकसान हो रहा है। कोलूखेत में बहुत भीड़ होती है, जिससे हम लोगों के लोकल पैसेंजर भी नहीं रुकवाते और हमें बहुत दिक्कत होती है। इससे अच्छा तो हमारा ऑफ सीजन का ही सीजन होता है। ये सीजन में तो खाली गाड़ियां चलती रहती हैं, भीड़ भड़ाके में हमारे लोकल आदमी भी नहीं रोक पाता। इससे हमें बहुत दिक्कत होती है। लगातार 4 लाइनों में गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ पे कोई रुकना चाहे तो वो भी नहीं रुकवाता है। बड़ी दिक्कत होती है। सर, इसके लिए आप कुछ करिए जिससे कि यहाँ थोड़ा आवाजाही कम हो जाए और ये ऊपर झड़ी पानी वाली रोड थोड़ी सही कर दीजिए, जिससे कि लोग थोड़ा उधर को भी जा सके। तो इससे थोड़ा सा ट्रैफिक सही रहेगा और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा यहाँ पे। और हमें भी थोड़ा सा यहाँ पे हमारा लोकल लोग जो रुकता है वो रुक जाएगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार का पंचायती राज विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। पंचायती राज का लक्ष्य है सतत विकास। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करते हुए गरीबी मुक्त एवं सशक्त आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, उन्नत गांव और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आज प्रदेश सरकार शानदार उपलब्धियां हासिल कर रही है। पंचायती राज विभाग सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और जन सहभागिता के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला रही है। ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को पंचायत कार्यालय शिकायत निवारण सिस्टम से मिल रही है ढेरों सहूलियतें। पंचायतों में महिलाओं को 50% का मिल रहा आरक्षण, अवैध कटान और वनों में कटाई पर नियंत्रण, ग्राम पंचायतों द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्राम पंचायतों द्वारा आजीविका विकास और समृद्धि, महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की पहल। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हों। इसके लिए पंचायतों द्वारा गांव के चहुमुखी विकास के योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें हर जरूरी जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें शामिल है पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। गाँवों में सड़क निर्माण, ओपन जिम और पार्कों का निर्माण, शहीदों के नाम पर गाँवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम, गाँवों के समग्र विकास, स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान, ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के निर्देश में संचालित की जा रही इन लाभकारी योजनाओं के शानदार परिणामों से संवर रहे हैं उत्तराखंड के गांव और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायतों का हो समग्र विकास, पंचायती राज का है यही प्रयास। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सीएम धामी इन दिनों दिल्ली दौरे पर है। इसी क्रम में सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी को साझा किया है। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगर पालिकाओं के लिए विलय करने के साथ ही सीएसडी कैंटीन खोलने का उन्होंने अनुरोध किया और इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में आपदा और साथ ही राहत कार्यों के अंतर्गत भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए
देश शुल्क को माफ किए जाने का भी अनुरोध किया है, जिस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही, जहां पर 21 जून को मनाया जाएगा योग दिवस। योग दिवस को लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री धामी 21 जून को गैरसैंण में रहेंगे मौजूद और 10 देशों के राजदूत भी योग दिवस पर यहां पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर योग दिवस को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। उत्तराखंड सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में कार्य कर रही है। 10 देशों के राजदूत भी योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उत्तराखंड में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर भी मुख्यमंत्री धामी ने साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए गृह मंत्री अमित शाह से 63.60 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति का अनुरोध किया। वहीं सीएम धामी ने गृह मंत्री का ध्यान राज्य की पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को याद दिलाया। साथ ही वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दिल्ली से वर्चुअल बैठक की और इस बैठक में अधिकारियों को नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि यात्रा को भव्य बनाने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें, साथ ही जनप्रतिनिधियों और समिति सदस्यों से सुझाव भी लिए जाएं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से भी कहा कि यात्रा के उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए, पहले की यात्राओं से मिली सीख के आधार पर बेहतर व्यवस्था की जाए। सीएम ने पैदल मार्गों को सुधारने, सफाई रखने, श्रद्धालुओं के रुकने, खाने और स्नान की अच्छी व्यवस्था करने के लिए कहा है। रविवार को उत्तराखंड के केदार घाटी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत हुई थी। 4 धाम की शुरुआत से लेकर अब तक यहां पर 5वीं हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना है। साथ ही जिनमें से 2 चॉपर क्रैश हुए, 3 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और इस साल हेलीकॉप्टर में अब तक 13 लोगों की जान चली गई है। वहीं डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी। पर्यटन विभाग के सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि यहां पर मौसम फैक्टर को लेकर उड़ान के वक्त आने वाले समय में बेहतर सुधार भी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 4 धाम में हेलीकॉप्टर की सेवा सबसे सुरक्षित यात्रा करने का साधन है। अनुपालन पूरे जो हेलीकॉप्टर के जो ऑपरेशन, विशेषकर केदारनाथ शटल सर्विस जो चलती है, उस पर एक होलिस्टिकली अगर हम देखा जाए 2 मई से ये शटल सर्विसेज शुरू हुई है। 2 मई से लेके अगर हम 14 जून तक के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो ऑलमोस्ट 9,800 इतने शटल्स 2 मई से लेके 14 जून तक हुए हैं। इन 9,800 शटल्स के माध्यम से ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास यात्रियों को नीचे जो अलग अलग जगह के हेलीपैड है, सीरसी, फाटा, गुप्तकाशी, वहां से केदारनाथ ले जाया गया और उतने ही यात्रियों को वापस कंसर्न हेलीपैड पे लाया गया। तो जो शटल्स हुए हैं 2 मई से लेकर ऑलमोस्ट 14 जून तक, उसकी संख्या 9,800 शटल्स है। यदि हम चार्टर्ड सर्विसेज की बात करें, वो चार्टर्ड सर्विसेज 2 मई से लेकर अगर 10 जून तक की बात करें तो 2705 चार्टर सर्विस हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट 15,000 लोगों को 4 धाम के अंतर्गत, 2 धाम के अंतर्गत चार्टर सर्विस के माध्यम से ले जाया गया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रही है शानदार योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही उपलब्ध करा रही है पौष्टिक आहार। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से बचाना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी पोषक तत्व मिले, इसके लिए उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है पौष्टिक और सुरक्षित आहार। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें पौष्टिक आहार प्राप्त कराया है और हमें भरपूर लाभ दिया है। पहले पोषाहार मुझे मिलता था, अब मेरे बच्चे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा की देखभाल तथा संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रही है आर्थिक सुरक्षा। इस योजना के तहत गर्भधारण के समय महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रूपए की धनराशि तथा अस्पताल में प्रसव होने पर 2000 रूपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2000 रूपए की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हुई है वरदान साबित। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है 1400 रूपए की आर्थिक सहायता। माताओं के साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है उत्तराखंड सरकार। स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार के चुनाव के लिए तैयार किए गए आरक्षण पर आई आपत्तियों की सुनवाई शुरू हो गई है। अल्मोड़ा जनपद में ग्राम प्रधान 1160, क्षेत्र पंचायत सदस्य 391, ब्लॉक प्रमुख 11 और वार्ड सदस्य 8242 पदों पर चुनाव होगा। विकास भवन में आपत्तियों की सुनवाई हुई और इस दौरान सभी 11 विकास खंडों से आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों ने शिरकत की। समिति समक्ष सीटों को लेकर चर्चा हुई। गठित समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार किया गया है। इससे जो नवयुवक हैं, जो हमारे भावी राजनीति में आगे आकर के अपने समाज के लिए काम कर सकते थे, उनके साथ सरकार ने सही कार्य नहीं किया है। क्योंकि कई ऐसी ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायत क्षेत्र हैं जहां की आप दोबारा लोगों को वही पद जो है आपने पुनरावृत्ति करी है, जबकि होना ये चाहिए था कि आपने क्रम वाइज पिछले 4 क्रम को देख करके सही दिशा में लाना चाहिए था। अगर आप प्रथम चरण भी कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि प्रथम चरण भी आप कर रहे हैं, तो कम से कम आपके एडीओ लेवल में, डीपीआरओ लेवल में पूरे शॉर्ट आउट होना चाहिए था। ग्राम पंचायतों के 4 क्रम आपको देखने चाहिए थे, उसके अनुसार अपनी सीटें देनी थी। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि सरकार ने आपके लिए लिमिट दे दी है कि आपको इतनी ग्राम पंचायतों में क्षेत्र इतना अपने एससी लाना है, इतना एससी महिला लानी है, इतने एसटी लाना है, इतना एससी लाना, ओबीसी लाना है, अपने सामान्य महिला लाना है, वो ठीक है, लेकिन कम से कम सही तरीके से तो आप लाएं। देखिए, जितने हमारे 1160 जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारे अभी सारे उसमें रिजर्वेशन फिक्स की गई है। कितनी एससी महिलाओं का होना है, कितने एससी पुरुष का होना है, लाइक कोई सभी कैटेगरीज की रिजर्वेशन फिक्स करके एक लिस्ट प्रकाशित की गई थी, जिसके लिए अभी हम लोग आपत्ति ले रहे हैं। उन आपत्तियां हमारे द्वारा मेल द्वारा भी ली गई, लिखित आपत्तियां भी ली गई। कल जितनी भी हमारे पास आपत्ति थी, हम सभी को आज बुलाया गया, कल भी हमारे पास समय है। उन आपत्तियों को हम लोग लिखित जवाब भी दे रहे हैं और हम लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि रिजर्वेशन करने का क्या बेसिस है। जो हमारी सरकार द्वारा जियो निकाला गया है, उसमें क्या क्रम के हिसाब से हमने किस मेथोडोलॉजी के हिसाब से रिजर्वेशन की है, और अगर उस मेथोडोलॉजी के हिसाब से किसी को भी कोई शंका है तो हम उस शंका को दूर करने के लिए यही आज हमने बैठक ऑर्गेनाइज की, जिसमें लगभग अराउंड आई थिंक 100 से ज्यादा लोग आए हुए थे आज। और अगर कल भी आएंगे तो कल भी हम उन लोगों की जो भी ऐसी शंकाएं होंगी हम दूर करेंगे। कोई भी कार्य जियो के इतर नहीं किया जाएगा और जितनी भी रिजर्वेशन जो हमारी बन रही है वो हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से उसी तरह की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।